प्रथम भाग में आपने देखा कि लिंग राज्य के 3 प्रमुख योद्धा राजा के समक्ष प्रस्तुत हुए और युद्ध की इस महायात्रा में सम्मिलित हुए, जहां ज्ञानक राज्य की सुरक्षा पंच तत्वों द्वारा की जा रही थी, जिसका प्रथम प्रहरी जल अपनी विशाल समुद्र रूपी सीमा के साथ खड़ा था। ढलिचह कैत ने अपने दिव्यास्त्रों से पुल निर्माण किया, परंतु वह रोंगथोमों के मायाजाल में फंसकर समुद्र में गिर गया। तब दमदुक ने उसे बचाया और अंततः सेना ने समुद्र को पार कर लिया। दूसरा तत्व पृथ्वी। अब सेना आगे बढ़ी। दूर क्षितिज पर विशाल पर्वत दिखाई दे रहा था। जैसे जैसे वे समीप पहुंचे, उनकी चिंताएं सत्य सिद्ध हुईं। यह कोई साधारण पर्वत नहीं था। यह शीश पर्वत था, जो इतना विशाल और कठोर था कि मानो स्वयं प्रकृति ने इसे अजेय बनाने के लिए गढ़ा था। पंचतत्व की दूसरी परीक्षा, शीश पर्वत और रोंगघोल की बाजी। 5 दिनों की यात्रा के बाद जब सेना शीश पर्वत के तलहटी तक पहुंची, तो सभी ने देखा कि यह पर्वत गगन से बातें कर रहा था। जहां तक दृष्टि जाती, बस विशाल अजेय चट्टानें ही दिख रही थीं। यह पर्वत ऐसा था कि कोई इसे काट नहीं सकता था और ना ही इस पर चढ़ सकता था। सेनाओं के चेहरों पर चिंता के भाव थे। लिंग राज्य के 3 प्रमुख योद्धाओं मैमै खरगेन गिनी, गुंगपा भूचा और पालागोत्पो ने आपस में चर्चा की और निश्चय किया कि अगली सुबह वे इस पर्वत को काटने का प्रयास करेंगे। जब सूर्य उदय हुआ, तब सभी योद्धा अपने अस्त्र शस्त्र के साथ पर्वत की तलहटी पर खड़े हुए और पूरी शक्ति से उस पर प्रहार करने लगे। 2 दिन बीत गए, लेकिन अब तक वे केवल बैठने लायक स्थान ही बना पाए थे। योद्धा थक चुके थे और निराशा उनके मन में घर कर रही थी। तभी रोंगघोल आगे आया। उसने सभी को शांत होने का संकेत दिया और स्वयं पर्वत के सामने खड़ा हो गया। उसने गहरी सांस ली और अपनी दिव्य कुल्हाड़ी को पुकारा, हे मेरी कुल्हाड़ी, कहां हो तुम? क्या तुम मेरी पुकार नहीं सुन सकती? कुछ क्षणों तक मौन छाया रहा। फिर हवा में बिजली सी कड़क उठी और एक गंभीर गहरी आवाज गूंज उठी। मैं यहाँ हूँ मेरे मालिक, मैंने तुम्हारी पुकार सुनी। क्या तुम फिर से एक बड़ी बाजी लगाने को तैयार हो? रोंगघोल ने कहा, तुम्हें पता है, ये पर्वत सिर्फ एक चट्टान नहीं बल्कि हमारी परीक्षा है। हमारी शक्ति, हमारे साहस और हमारी एकता की परीक्षा। यह हमें रोकना चाहता है, हमें पराजित देखना चाहता है। लेकिन क्या तुम और मैं इसे ऐसा करने देंगे? कुल्हाड़ी ने जवाब दिया, रोंगघोल, तुम अब भी वैसे ही हो, एक जिद्दी योद्धा। लेकिन क्या तुम मेरे पुराने नियम भूल गए? अगर तुम थक गए, अगर तुम्हारी बाजुओं में कंपकंपी आई, अगर तुम्हारा मन डगमगाया, तो ये बाजी मेरी होगी। रोंगघोल ने दृढ़ता से कहा, और अगर मेरी पकड़ कमजोर नहीं पड़ी, अगर मेरे प्रहार अडिग रहे, अगर मेरे इरादे चट्टान से भी सख्त रहे, तो यह बाजी मेरी होगी। कुल्हाड़ी ने चुनौती दी, तो शर्त लगाते हैं? रोंगघोल ने उत्तर दिया, शर्त लगाते हैं। क्षण भर में बिजली सी चमक उठी और रोंगघोल के हाथ में उसकी दिव्य कुल्हाड़ी प्रकट हो गई। जैसे ही उसने इसे थामा, उसमें से हल्की गरज सुनाई दी। तो अब हम शुरू करें। रोंगघोल ने एक क्षण अपनी कुल्हाड़ी को देखा, उसकी धार पर उंगलियां फेरी और फिर जोर से चिल्लाया, शीश पर्वत, झाह झानक की डाक चैन चौबजेत। अब यह देख दा तोये कि रोंगघोल तंध तरी चिक तु छाना ची योंग तुपा, अर्थात रोंगघोल और कुल्हाड़ी जब एक हो जाते हैं तो कैसी बिजली गिरती है। इसके साथ ही उसने अपनी पूरी शक्ति से कुल्हाड़ी को पर्वत पर दे मारा। पूरी भूमि हिल उठी, पर्वत में दरारें पड़ने लगी। कुल्हाड़ी ने कहा, और मालिक, मैं नहीं चाहती कि आप हिम्मत हारो। इस बार आप भी मेरे साथ पूरी शक्ति से वार करना। रोंगघोल ने और अधिक बल लगाकर वार किया। कुल्हाड़ी हर प्रहार के साथ पर्वत को चीरती चली गई। घंटे बीत गए, लेकिन रोंगघोल रुका नहीं। कुल्हाड़ी ने भी हार नहीं मानी। अंततः कुल्हाड़ी ने कहा, रोंगघोल, तुम सही मायनों में मेरे योग्य योद्धा हो। यह बाजी तुम्हारी हुई। अंततः पर्वत चकनाचूर हो गया। उसके बीचों बीच एक भव्य सीढ़ी प्रकट हो गई। रोंगघोल ने कुल्हाड़ी को देखा, उसे प्रणाम किया और मुस्कुराकर कहा, हमने यह बाजी जीत ली मेरे मित्र। कुल्हाड़ी ने उत्तर दिया, और आगे भी जीतते रहेंगे जब तक हम साथ हैं। सेनाएं जयघोष करती हुई पर्वत पार कर गईं। तीसरी परीक्षा, अंधकारमय वन। पर्वत को पार करने के बाद जब सेना आगे बढ़ी, तो दूर कहीं संपूर्ण भूमि अंधकार में प्रतीत हुई। वहां एक विशाल वन था, ऐसा गहरा और रहस्यमय कि मानो इसमें प्रवेश करने वाला कभी लौट कर न आए। यह देखकर सेना के मन में एक बार फिर निराशा के भाव उत्पन्न हो गए। मैमै खरगेन गिनी और अन्य योद्धाओं ने सोचा कि यह कौन सा तत्व है। तब रोंगघोल ने कहा, यह भी पृथ्वी तत्व का ही अंश है और इसका समाधान भी मैं हूँ।
रोंघोल ने एक बार फिर अपनी दिव्य कुल्हाड़ी को पुकारा। उसके शब्द गूंज उठे, आचुई तिरी दोनला शौक, रोंघोली तिरी दोनला शौक। शत मेति दुंगल आचोला मैत पुंग मेति दुंगल आचोला मैत। तीर का तोंग ला मायर झिक योवा लादेहमा मासल झिककु चेवा नो। आज हम दोनों एक बाजी लगाते हैं। अगर तुम्हारी धार फीकी पड़ी और तुम्हारा वार टेढ़ा हुआ तो तुम हारे, और कहीं मैं थक गया या मैं कहीं रुक गया तो मैं हारा। जब तक इस जंगल को रास्तों में ना बदल दूं, मैं नहीं रुकूंगा और ना तुम्हें रुकने दूंगा। कुल्हाड़ी एक बार फिर गरजी और प्रकट हुई। उसमें से बिजली निकली, जिसने इस बात का संकेत दिया कि बाजी फिर से शुरू हो गई है। रोंघोल ने पहली बार किया और विशाल वृक्ष कटकर धराशायी हो गया। फिर दूसरी, फिर तीसरी। वह किसी दिव्य मशीन की तरह पेड़ों को काटता चला गया। कुछ ही दिनों में जंगल के बीच से एक साफ सुलभ मार्ग बन गया। अब सेना शांति का अनुभव कर रही थी। वे कुछ दिन आराम कर आगे बढ़े। तूफान की परीक्षा, दमढुक और वायु का अवरोध। कुछ दिनों तक चलने के बाद अचानक सेना के समक्ष एक विशाल तूफान प्रकट हुआ। यह कोई साधारण आंधी नहीं थी, बल्कि प्रकृति का रौद्र रूप था, जैसे स्वयं वायु देवता अपनी उपस्थिति का संकेत दे रहे हों। तूफान इतना विकराल था कि सेना के कई तंबू हवा में उड़ गए। याक, ऊंट, हाथी और झेब्रा इस भीषण झंझावात में ऊपर उठकर विलीन होने लगे। जीरवी सेना के कई योद्धा इस बवंडर में समा गए थे। रोंगठोमो, जो काले जादू का प्रख्यात झांता था, अपने मंत्रों से इस तूफान को रोकने का प्रयास कर रहा था। उसने अपनी शक्ति से एक काली ढाल बनाने की कोशिश की, परंतु वायु का प्रचंड वेग उसकी रक्षात्मक शक्ति को चूर चूर कर रहा था। वह मंत्रोच्चार करते करते घुटनों के बल गिर पड़ा। तभी खरगोन गिनी ने ढलिचहकैत की ओर देखा और कहा, ढलिचहकैत, यह वायु हमें निगलने को तत्पर है। क्या कोई उपाय है? यह तीसरे तत्व की परीक्षा है। यह केवल बल से नहीं, बल्कि चातुर्य से पराजित होगा। तभी दमढुक, जो ढलिचहकैत का सबसे छोटा भाई था, आगे आया। उसकी आंखों में आत्मविश्वास था। उसने आकाश की ओर देखा और मंद स्वर में कहा, यह समय है परीक्षा का, और मैं हूं वायु अवरोधक। सेना चकित थी। क्या यह युवक इस प्रलयंकारी तूफान को रोक पाएगा? दमढुक ने अपनी मुट्ठी बंद की और जोर से पुकारा, हे दिव्य वस्त्र, हे श्वेत कपड़ा, जो असंभव को संभव बना सके, जो शांति का प्रतीक हो, अब प्रकट हो। क्षण भर में आकाश से बिजली चमकी और एक दिव्य श्वेत वस्त्र प्रकट हुआ, जिसके चारों कोनों पर सोने के मंत्र अंकित थे। दमढुक ने श्रद्धा से उस वस्त्र को पकड़ा और जमीन पर बिछा दिया। हे मेरे दिव्य वस्त्र, तुम ही मेरे मंत्रों के वाहक हो। अब इस वायु को शांत करने का समय आ गया है। उसने अपने अंगूठे में रक्त निकालकर उस श्वेत वस्त्र पर एक विशेष अलौकिक मंत्र लिखा। फिर 3 बार उसके चारों ओर घूमा। अचानक एक अद्भुत चमत्कार हुआ। दमढुक का शरीर चमकने लगा, उसका स्वरूप बदलने लगा, और फिर देखते ही देखते वह एक विशाल दिव्य पक्षी में परिवर्तित हो गया। इतना भव्य और विराट कि सेना ने वैसा पक्षी कभी नहीं देखा था। उसकी पंखों की चौड़ाई पूरी सेना को ढक सकती थी। वह आकाश में उठा और जैसे ही उसने अपने विशाल पंखों को फड़फड़ाया, तूफान वहीं थम गया। सेना स्तब्ध रह गई। हे वायु, तुम जितने भी प्रचंड हो, पर जब दिव्य शक्ति के समक्ष आओगे तो तुम्हें झुकना ही पड़ेगा। दमढुक ने अपने विशाल पंखों को और अधिक फैलाया और वायु को नियंत्रित करना प्रारंभ किया। अब सेना, याक, ऊंट, हाथी सभी उसकी छांव में सुरक्षित निकलने लगे। कुछ ही पलों में वह प्रलयंकारी तूफान शांत हो गया। वायु देवता पराजित हो चुके थे। दमढुक ने धीरे धीरे पृथ्वी पर वापसी की और पुनः मानव स्वरूप में आ गया। उसने अपने श्वेत दिव्य वस्त्र को प्रणाम किया और उसे समेट लिया। दमढुक, तुमने असंभव को संभव कर दिखाया। यह सेना तुम्हारे साहस और मंत्र शक्ति की ऋणी रहेगी। तीसरा तत्व पार हुआ, परंतु अभी 2 और शेष हैं, और इसके अतिरिक्त हमें ज्ञानक राज्य के काले जादू के सुरक्षा कवच को भी गिरना होगा। सेना ने आगे बढ़ना शुरू किया। जब वे एक ऊंचे पर्वत पर पहुंचे तो उन्होंने दूर देखा एक बर्फ से ढकी भूमि, जिसके किसी कोने से अंगारे की लालिमा झलक रही थी। यह संकेत था चौथे तत्व अग्नि की परीक्षा का। अब क्या होगा? जब ज्ञानक राज्य को पता चलेगा कि लिंग सेना उसके काले सुरक्षा कवच तक पहुंचने वाली है, तो उसकी क्या प्रतिक्रिया होगी? जानने के लिए अगला भाग देखें और इस महागाथा की हर कड़ी को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।